हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का तेनालीराम की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हम लोग पहले करेंगे कि टिक द करेक्ट, यानी कि सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएंगे। तो इसमें पहला है, तेनालीराम किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? राजा पुष्पदेव राय के में, राजा राम नरेश के में, या राजा कृष्णदेव में? तो किसके में थे? ये राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। राजा के दरबारियों को कितनी कितनी असरफियाँ दी गई थी? राजा के दरबारियों को राजा ने कितनी कितनी दी थी? 10-10 असरफियाँ दी थी। असरफियों पर क्या अंकित था? राष्ट्रीय पशु, राजा का चित्र या रानी का चित्र? तो असरफियों पे किसका चित्र था भाई? राजा का चित्र था। किसका बना हुआ था? राजा का चित्र बना था, जिसको देखकर ही वो जो 10-10 असरफी दी गई थी वो क्या करनी थी? खर्च करना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान पर सही शब्द को लिखना है। तो खाली स्थान पर उचित शब्द लिखना है। तो इसमें करते हैं। पहला है, तेनालीराम कृष्णदेव के थे, क्या थे? दरबारी थे। दूसरा है, वे अपनी हाजिर जवाबी के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे, है ना। उनकी अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपने हाजिर जवाबी के लिए वो कौन थे? तेनालीराम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वे राजा कृष्णदेव राय का, वे कौन थे? यहाँ पे वे कौन है? तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय का करते थे, क्या करते थे वो? सम्मान, यानी उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। नेक्स्ट है, बहुत से दरबारी तेनालीराम से बहुत क्या करते थे? जेलिस फील करते थे, यानी जलते थे। ओके, जेलिस, जलना। तो वो क्या करते थे? उनसे जलते थे। क्यों जलते थे? कि उनकी बुद्धिमानी, चतुराई की वजह से उसको लोग ज़्यादा दरबार में मतलब पसंद करते थे, राजा कृष्णदेव। तो इसलिए सारे जितने भी दरबारी थे वो उनसे जेलिस फील करते थे, जलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाठ के अनुसार वाक्यों को ठीक करके लिखना है। इसमें जो 3 वाक्य दिए हैं, इसको हमें ठीक करना है। क्या था? जैसे ये असरफियाँ आप परिवार वालों के ऊपर ही खर्च करें। तो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि ये असरफियाँ आप अपने ही ऊपर खर्च करें, है ना। ये असरफियाँ आप अपने ऊपर ही खर्च करें। कौन सी? जो 10 असरफी दी थी, यानी कि 10-10 असरफियाँ दी थी, वो राजा ने कहा था कि ये असरफियाँ आप लोग अपने ऊपर ही खर्च करना है। दूसरा है, सभी दरबारियों को बुरी स्थिति थी। सभी दरबारियों की बुरी स्थिति थी। कैसे? सभी दरबारी महाराज का मुंह कैसे देखें, यही स्थिति थी। खराब स्थिति नहीं थी, यही स्थिति थी, यह कंडीशन थी कि सभी जितने भी दरबारी हैं वह महाराज का मुंह कैसे देखें, है ना। क्या? क्योंकि मुंह देखेंगे तभी तो असरफियाँ मतलब खर्च करना था, उसमें शर्त यही थी। लेकिन वो लोगों को ये नहीं पता था कि उस सिक्के में ही, उस असरफी में ही उनकी चित्र अंकित थी। मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या कहा था? मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा का। ओके, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो ये थी छोटी सी एक्सरसाइज, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपकी जो मैम करवाएंगे उसको आप लोग फॉलो करेंगे। मैंने इसमें टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और ये सेंटेंसों को क्लियर करना बता दिया है। क्वेश्चन में देखेंगे ब्लोम शब्द। तो ब्लोम शब्द का मतलब होता है, ब्लोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे ऊपर का, नीचे, दिन का, रात, है ना। तो दिन का क्या आ जाएगा? रात। आसान, कोई चीज़ आसान है तो क्या हो जाएगी हमारे लिए? कठिन। नया है तो क्या होगा? पुराना। उपस्थित होते हैं तो क्या हो जाएगा? अनुपस्थित, यानी कि प्रेजेंट ही लगती है ना, उपस्थित और अनुपस्थित, तो अनुपस्थित। ओके। पास, कोई चीज़ पास में है तो हो जाएगा दूर। शत्रु का हो जाता है मित्र, यानी कि आवाज़ खराब हो रही है। पहले का क्या होगा? बाद में। ऊपर का होगा नीचे, और सजा
सजा का क्षमा यानी माफ़ी मांगना है ना, सजा देना यानी क्षमा करना, तो ये सजा का हो जाएगा आपका क्षमा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी अब आपकी यहीं कंप्लीट होती है। आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।